तो है गाइस, स्वागत आप सभी का एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। तो निफ्टी 50 के डेली वन स्टॉक एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो हर बार की तरह दोस्तों, जैसे कि हमने अडानी इंटरप्राइज का, अडानी पोर्ट का एनालिसिस कर लिया है। कल ही मैंने अडानी पोर्ट का एनालिसिस किया था। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखना, और इसका अपडेट हम कल की जो वीडियो आएगी उसमें करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप इन वीडियो को 1.25x या फिर 1.5x की स्पीड में देख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो बोलता हूँ यार, ठीक है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जैसे हम ये एनालिसिस करते हैं, इन एनालिसिस के साथ साथ हम डेली एक स्विंग ट्रेड की वीडियो डालते हैं। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, डेली वन स्विंग ट्रेड will be upload in YT चैनल। ठीक है दोस्तों, तो ये भी डेली एक स्विंग ट्रेड अपलोड की जाएगी कहाँ पर, यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ उसको भी देखना। तो ये एनालिसिस तो हम कम्प्लीटली करते हैं कि हम उसमें कब ट्रेड लेंगे, मतलब कि किसी ने कोई ट्रेड ले रखी है या फिर कोई इसका एनालिसिस जानना चाहता है, इसमें कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मतलब बहुत से रीज़न हो सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट के या फिर कुछ भी। तो उसके अकॉर्डिंग हम निफ्टी 50 के सीक्वेंस वाइज स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन एक स्विंग ट्रेड जैसे कि हमको हल्का फुल्का लग रहा है कि हाँ, वन डे में, 2 डे में, या फिर उसी दिन कोई ना कोई, मतलब जो हमारा टारगेट हो। जैसे मैंने अभी अल्ट्राटेक की सीमेंट, जो अल्ट्राटेक है ना, अल्ट्रा सीमेंट है, उसकी ट्रेड दी थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने इसका एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ बता रखा है। यदि आप लोगों को थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं, तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसका मैंने सब कुछ बता रखा है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। क्योंकि इसका बताने का मेरा मेन मोटिव यही है कि दोस्तों कि ये एक स्विंग ट्रेड है, ठीक है। और मैंने इसके एक शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर भी डाल दिया, ठीक है। तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लेना, चेकआउट कर लेना कहाँ से। और बाकी आप यहाँ भी देख सकते हैं, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट हमने दे रखा है, ये कल के लिए दे रखा है कि मार्केट कहाँ ओपन होती है, वो सब कुछ उसमें बता भी रखा है। तो मतलब जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग काम करना। लेकिन अभी हम अपोलो हॉस्पिटल पर थोड़ा सा वर्क करने वाले हैं, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल का ही अपना इसका टारगेट है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि भाई आप स्पीड थोड़ा बढ़ा के देख लेना। तो अभी देखो कि भाई, तो पहले हम इसका क्या देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। और हम टेक्निकल एनालिसिस में एक जो अपना मूविंग एवरेज है उनका कंपैरिजन मैंने आप लोगों को बताया था। यदि इसका कंपैरिजन, यदि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब ये 200 SMA और 20 MA के बीच का डिफरेंस, मतलब 3x या उससे ज़्यादा हो जाए ना, तो स्टॉक में एक रिवर्सल आता है, एक डाउन साइड की मोमेंटम आती है, फिर स्टॉक अप साइड ना जाए। तो आप यहाँ से आप देखोगे ना, यदि स्टॉक की मेजरमेंट लेना चाहोगे ना, एक सेकंड को, तो स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और ऑल टाइम हाई से ये कम से कम भी कितने 74% अप जा चुका है, 75%, मतलब ये 3x ही हो गया। यहाँ से यदि आप देखोगे 3x ही हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि ये इसमें एक रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग जो 200 SMA है, 200 SMA इज इक्वल टू 20 SMA। जब इनका वैल्यू 3x हो जाती है ना, मतलब इनकी जो डिफरेंस है 3x हो जाता है ना, जब ये साथ में रहते हैं या फिर इनका डिफरेंस कम रहता है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो डिफरेंस था ये ज़्यादा नहीं था, लेकिन क्या था, तो उसके बाद अप साइड का मूवमेंट आया। एक सेकंड रुकना दोस्तों प्लीज़। तो जब इनकी वैल्यू 3x हो जाती है ना दोस्तों, तो मोस्ट प्रोबेबली डाउन साइड का मोमेंटम इसमें आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें देखो वैल्यू अभी 3x नहीं हुई थी, तो उसमें अप साइड का मोमेंटम। आप यदि कहीं जहाँ भी 3x की वैल्यू देखोगे ना, जैसे यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 3x हो गया होगा, क्योंकि ये 20 है और 200 SMA नहीं हो रहा, तो उसमें देखो आप एक रिवर्सल आ रहा है। तो आप जहाँ भी देखोगे हल्का फुल्का रिवर्सल जरूर आएगा। और अब उस हल्का फुल्का रिवर्सल को ही अभी हम मार्क करेंगे कि ये कहाँ तक आ सकता है। उसके बाद हमको क्या अपना ट्रेडिंग प्लान करना पड़ेगा, क्या कुछ इसमें तिगड़म लगाने पड़ेगी, जिससे क्या रहेगा कि हम आने वाले ट्रेड को थोड़ा, ये अभी देखोगे ना तो ये बुलिश है, अब ट्रेंड में है। और जो इसके अकॉर्डिंग देखे तो हमें कोई क्या कि हमें एक सेंटीमेंट मिल गया, जो मतलब अपने पास एक पॉइंट हो गया। वो पॉइंट क्या है दोस्तों, यदि मैं आप लोगों को बताऊँ,
अभी इसको डिलीट करना, ऐसा कोई ऑप्शन है जो इसको ऐसे डिलीट कर दे? तो ऐसे डिलीट होगा मतलब। इसको कम्प्लीटली, तो ये स्विंग ट्रेड का भी पता चल गया होगा। तो अभी देखो अप ट्रेंड है, अपना मंथली टाइम फ्रेम है। यदि मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि हमारा कंसोलिडेशन जोन कहाँ से है। यदि हम पहला कंसोलिडेशन जोन देखें ना, तो मार्केट का कंसोलिडेशन जोन यही था कि मार्केट यहाँ पर होल्ड की थी, और होल्ड करने के बाद मार्केट ने फिर एक अप साइड का मोमेंटम दिया था, ये वाला। ठीक है, यदि हम इसको थोड़ा वाइड कर लेते हैं, क्योंकि इसका ये मार्किंग को हम यहाँ पर कर लेते हैं। कि आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या था, मार्केट में एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद मार्केट में मतलब ये 3 मंथ तक कंसोलिडेशन रहा, 3 से 4 मंथ तक, मतलब एक रेंज में रहा, ये वाला पूरा रेंज में है। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा अल कर डाउन, और डाउन के बाद मार्केट ने फिर अप ट्रेंड दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अपना ये मंथली टाइम फ्रेम पर वीकली पे मार्किंग करें, तो वीकली पे भी आप देख सकते हो कि इसको कौन साइडिंग करता हुआ डाउन साइड है, और यहीं पर कंसोलिडेशन है। तो आप यहाँ पर भी एक लाइन मार्क कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी दोस्तों एक स्विंग ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, इसका एक कम्प्लीटली एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या था, जो अपना 200 SMA और ये था, उसका डिफरेंस क्या था, 3x था। लेकिन अभी देख लो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका जो डिफरेंस है वो 3x नहीं है। ठीक है, उससे कम है। तो वीकली ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम इसमें, लेकिन मंथली ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देख सकते हो कि यदि इन दोनों का डिफरेंस देखें, ये 6000 के आसपास चल रहा है, और ये 7500 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इनका डिफरेंस है वो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को एप्लीकेबल है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है। मंथली टाइम पे 90 डाउन साइड का ट्रेंड आ सकता है, लेकिन डेली ट्रेड के हिसाब से हम इसमें डेली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे हम को मतलब लॉन्ग टर्म की ट्रेड इसमें प्लान नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद यदि आप लोग देखोगे कि हम इसमें यदि ट्रेड प्लान करना चाहें ना, तो यदि कैंडल का स्ट्रक्चर देखें ना, देखो मेरे अकॉर्डिंग कैंडल का कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर इतना अच्छा फॉर्मेशन नहीं हुआ जिसमें हम बोल सकें कि देखो यदि मार्केट यहाँ से गिरी और यहाँ से मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया, तो मार्केट ने इस कंसोलिडेशन या फिर इस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से भी डाउन साइड आ गया। आप देख सकते हो दोस्तों, मतलब मार्केट में यहाँ से एक डाउन साइड का सिग्नल आया, एक सेकेंड, ये बड़ा एक डाउन साइड का सिग्नल है, और डाउन साइड के बाद जब मार्केट अप साइड चली गई तो मार्केट ने इसको ही रिस्पेक्ट करते हुए यहीं से फिर डाउन साइड, और यहाँ से मतलब फिर कंसोलिडेशन। तो जो डेली पर जो कैंडल बनी हुई है ना, वो सारी कैंडल मतलब देखने लायक नहीं है। कहने का मतलब सारी बेस कैंडल टाइप या फिर सारी ऐसी कैंडल है जो मतलब गार्बेज टाइप है। तो कहने का मतलब यहाँ पर नीचे सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड आया ना, तो यहाँ से इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन 200 SMA है अपना आ रहा है, तो 200 SMA के आसपास यदि आप देखोगे ना, तो कैंडल के फॉर्मेशन देखोगे यहाँ भी सेम ऐसी है, मतलब इतनी खास नहीं है। लेकिन इसके कंपैरिजन में, इन कैंडलों के कंपैरिजन में यहाँ पर कैंडल थोड़ी बहुत ही मेरे को ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन बट यहाँ भी मेरे को ऐसा लग रहा कि भाई नहीं, ये इसको भी ब्रेक करके, हल्का सा ब्रेक करके फिर डाउन साइड आके फिर यहाँ कहीं से अप जाएगा। तो कहने का मतलब जब यहाँ पे हमारा मंथली का सपोर्ट है ना, यहाँ पर इस कैंडल के आसपास, तो यहाँ से मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आया, डाउन साइड आया, अप साइड आया, डाउन साइड, मतलब कहने का मतलब जो इसका ओरिजिन था ना वो यहीं कहीं था। तो जब मार्केट यहाँ तक आएगी ना, मतलब 6000 के आसपास आएगी, तो तभी हम इसमें कोई ना कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप डेली बेसिस पर मतलब कोई स्विंग ट्रेड या फिर मतलब इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो वो तो कर भी सकते हो, लेकिन बट यदि आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को इसको 5-7 दिन 10 दिन के लिए होल्ड करना, तो मेरे हिसाब से आपको इसको थोड़ा वेट करना चाहिए, अदरवाइज इसको अवॉइड ही करना चाहिए। यदि आप 75 मिनट पे देखोगे, 75 मिनट पे भी सेम यहीं पर है कि अपना 200 SMA यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर एक हल्की फुल्की ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज देखो यदि 200 SMA भी ने भी इसको मतलब 200 SMA भी ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद कंसोलिडेट हुआ, फिर इसका क्लोजिंग, फिर ब्रेक हुआ क्लोजिंग में, मतलब कहने का मतलब एक ये जो अपना SMA है ना, एक मतलब एक प्रॉपर जो हमने 30 डिग्री का एंगल बताया था कि भाई 200, यदि हम कोई स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो जो 200 SMA है अपना क्या नाम लेकर 20 MA है, और जो 9 MA है, मतलब इनका जो एंगल रहेगा ना वो 30 डिग्री रहेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ तो एंगल भाई साहब मतलब 90 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 80 डिग्री के आसपास है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। कहने का मतलब एक शार्प अप साइड की मोमेंटम है, समझ रहे हो।
तो ये थोड़ा बहुत मतलब ये है कि भाई मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी या कुछ भी जो मानो थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। जब अपने को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इसमें एंगल कोई हमारे एक्टिव लेवल है कि हम इसमें ट्रेड प्लान, अब आप इसमें देखोगे ये कहाँ से आप क्या ट्रेड प्लान कर पाओगे। यहाँ से ये पूरा अप साइड का मोमेंटम है, लेकिन क्या कि डाउन आ रहा, फिर आप डाउन आ रहा, तो मतलब जो अपना साइकोलॉजिकल लेवल है वो डाउन हो सकता है दोस्तों। यदि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यदि 200 SMA में, यदि 15 मिनट पर देखो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो हमको चाहिए देखो यहाँ से लेके पूरा फ्लैट है, तो कोई 30 डिग्री का एंगल क्या है, ये तो 180 डिग्री का एंगल बना है। तो जहाँ पर हमें 30 डिग्री एंगल दिखेगा ना, तो वहीं पर हम ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो यहाँ कितना अच्छा एंगल बना है, 30 डिग्री या 30 या 40 डिग्री के आसपास है। तो ये कहने को देखोगे अब ट्रेंड का मोमेंटम है, आप यहाँ पर देखोगे, लेकिन अपना 200 SMA ऊपर है, तो हम यहाँ पर बाई की ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो इसलिए कहने का मतलब है कि जब तक ये फ्लैट है ना, ये बड़ा फ्लैट एंगल चल रहा है ना, इस फ्लैट एंगल को हमको एक बार अवॉइड करना पड़ेगा। और जो अपना 30 डिग्री का एंगल रहेगा वो 9 SMA और 20 SMA के बीच में रहेगा दोस्तों, ठीक है। और अपना जो 200 SMA है उसको सपोर्ट करेगा, कहने का मतलब वो यही कहीं इसके नीचे रहेगा, ठीक है। और यदि हम बाई की ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो 200 SMA इसके ऊपर है, तो हम वो कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी थोड़ी बातें याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, यदि आप इंट्राडे या फिर मतलब 1-2 दिन के लिए स्विंग ट्रेड प्लान करते हो। यदि आप मतलब एक बार में एक चीज़ मेरा याद आ गया, अल्ट्रा टेक्सीमेट में देखो, यदि आप देखोगे ना, इसमें हमारा जो 200 SMA है ये इसके ऊपर चल रहा है, लेकिन 15 मिनट पे है, 75 मिनट पे आप एक बार चार्ट देखोगे ना, तो इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस मतलब क्या है कि मार्केट को इससे रिएक्ट होना पड़ेगा, रिएक्ट होगा फिर डाउन आएगा। और तब तक 15 मिनट में क्या होगा मार्केट के अंदर, ये देखो मार्केट के अंदर क्या होगा, देखो ये वाला एंगल, मैंने जब भी इसको बोला कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये वाला डाउन साइड आ जाएगा। और जो ये अपना एंगल बन रहा है ना, जो क्रॉस ओवर बन रहा है, देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर बना ना, तो मेरा मानना ये है कि दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि एक एंगल बनेगा, मतलब मार्केट की जो बुलिशनेस है, जो सेक्टर को देखते हुए मैंने यहाँ पर एक प्रेडिक्शन लगा रखी है कि ये वहाँ से ये एक 30 डिग्री एंगल बनेगा और यहाँ से फिर अप साइड का मोमेंटम आएगा, तो मार्केट इसको भी सपोर्ट करेगी, मतलब हल्का सा डाउन साइड दिखा सकता है यहाँ से। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या होगा कि मार्केट है कि अप साइड का जब जैसे इसके ऊपर का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मार्केट को यहाँ नहीं सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ सपोर्ट नहीं मिला, तो कहने का मतलब कहीं भी मार्केट को इसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जब अब ये क्रॉस ओवर होगा, जैसे यहाँ पर क्रॉस ओवर होता है, या 30 डिग्री का एंगल भी बना था, तो देखो मार्केट में अप साइड का मोमेंटम हुआ था, देखो। और यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हुआ था, अप साइड का मानो या डाउन साइड का, लेकिन यदि हम मार्केट का ट्रेंड देखें, ट्रेंड तो डाउन साइड है, तो यहाँ पर अप साइड की ट्रेड लेना भी एक बुलिशनेस था। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखोगे नहीं, मार्केट ने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया इन चीज़ों को और यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, और इसलिए इस ट्रेड को देने का मेरा ये लॉजिक था। तो अभी दोबारा अगेन अपोलो हॉस्पिटल पे आता है, तो अपोलो हॉस्पिटल पे आप देख सकते हो कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का मिल सकता है, और ये पूरा गैप खाली है, ये पूरे पेंडिंग ऑर्डर है, मार्केट इसको पिक करने के लिए आएगी, और पिक करने के लिए आएगी हम स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन डेली वीकली टाइम फ्रेम पे हम अभी इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और डेली 1 स्टॉक एनालिसिस आता रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना। और यदि आपको लगता है कि कोई पहले से ही मतलब सीक्वेंस के बजाय हम रैंडमली कोई स्टॉक सेलेक्ट करें, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो डाल दूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमेंट नहीं आती भाई, तो आपकी चीज़ें प्रायोरिटी वाइज रहेगी। तो जिसको लगता है कि भाई हमें स्टॉक के बारे में टेक्निकल एनालिसिस जानना, तो प्लीज़ बी फ्री होके मैसेज करना, कुछ भी करना, मैं उसके बारे में वीडियो डाल दूँगा स्पेशल आपके लिए दोस्तों, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।